आपके निचले अंगों में ये बदलाव हो रहे हैं तो ये दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके प्राइवेट पार्ट में कौन कौन से चेंजेस और कौन कौन से बदलाव होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की जब आपको पीरियड आने वाले रहते हैं उसके पहले ही आपको लक्षण दिख जाते हैं। कुछ लक्षण पीरियड आने से पहले दिखते हैं और कुछ लक्षण पीरियड आने के बाद दिखते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो होता क्या है कि जो आपका प्राइवेट पार्ट है ना उसका कलर चेंज होने लगता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कलर चेंज क्यों होते हैं। तो देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका HCG हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन बढ़ जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। इसके साथ साथ मेलेनिन हार्मोन भी बढ़ने लगते हैं। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, जब मेलेनिन हार्मोन बढ़ते हैं तो जहां जहां डार्क सर्कल है, यहाँ पे डार्क सर्कल है, यहाँ पे है, आपके अंडर आर्म्स पे है, आपके निचले अंगों पे है, मतलब कि आपके निप्पल वाले साइड पे है, जहां जहां है वहां वहां का जो डार्क सर्कल है ये और भी गहराता जाता है, गाढ़ा होता जाता है। इसीलिए आपके निचले अंगों का कलर भी आपको चेंज जैसा फील होगा। ऐसा फील होगा कि बैगनी और ब्लैक और रेडनेस टाइप का आपको फील होने लगेगा। मतलब उसका कलर धीरे 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 करके चेंज होगा। अगर रेगुलर उसको आप देखते हो, समझते हो तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो आपको लक्षण दिखता है फ्रेंड्स, आपको डिस्चार्ज जो है बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, की प्रॉब्लम रहेगी तो भी आपके डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे होता क्या है कि उस टाइम पे जब डिस्चार्ज बढ़ते हैं तो उस टाइम पे इचिंग होती है और डिस्चार्ज में बदबू आते हैं और ये डिस्चार्ज आपका नॉर्मल नहीं होता है, ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल होता है। जैसे कि आपको गाढ़ा येलो कलर का आने लगेगा, ग्रे कलर का आने लगेगा, दूध फटा दूध पनीर के जैसे आने लगेगा, दही के जैसे आने लगेगा। तो ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं और ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो ये तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की आपको जरूरत है, ना कि घर पे रह के किसी भी अनहोनी का वेट करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो डिस्चार्ज बढ़ता है ये क्रीमी टेक्सचर का डिस्चार्ज होता है, हल्का सा दूधिया मिल्की व्हाइट कलर का भी हो सकता है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत टाइप की महिलाएं होती हैं और सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता है और सबका डिस्चार्ज और सबका लक्षण भी एक जैसा नहीं दिखता है। किसी में कुछ दिखता है तो किसी में कुछ दिखता है। तो आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करो कि आपके अंदर कौन से लक्षण दिख रहे हैं। तो आपका डिस्चार्ज जो होता है मिल्की व्हाइट कलर का, दूधिया कलर का और जो है क्रीमी टेक्सचर का और क्रीम जैसा डिस्चार्ज आपको बिल्कुल फील होने लगेगा, चिकना चिकना। ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स बढ़ा हुआ फील होता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर की गंदगी होती है, जो बच्चेदानी होती है, उसका ये डीप क्लीनिंग करता है ताकि बाहर का जो इन्फेक्शन वगैरह होता है वो आपके अंदर ना प्रवेश कर पाए, ना जा पाए। इसलिए ये डिस्चार्ज का बढ़ना काफी जरूरी है। अब आपको परेशान नहीं होने हैं कि हमारा डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर उस डिस्चार्ज में बदबू वगैरह नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होने हैं। फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज जो होता है ना, ये डिस्चार्ज बहुत ही जैसे कि ऐसा आता है कि कभी कभी पैंटी भी गीला हो जाता है। तो पैंटी गीला हो जाता है तो उसको आप चेंज करते रहो। ऐसा मत करना कि एक पैंटी 24 घंटे पहने रहो, नहीं तो आपको इन्फेक्शन बेवजह का हो जाएगा। तो पैंटी भी चेंज करते रहो। तो पीरियड आने से पहले अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो बिल्कुल समझ लो कि आपका गर्भ रुक गया है। उसके बाद तीसरा लक्षण दिखता है फ्रेंड्स कि जब आपका प्रेगनेंसी रुक जाता है तो आपके निचले अंगों में चुभन जैसा पेन होने लगता है। ये पेन ऐसा होता है कि आपके मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा होता है। उसमें ऐसा फील होता है कि कोई रुक रुक के सुई चुभ हो रहा है। अब ये दिमाग में आएगा कि ये क्यों होता है, क्योंकि अभी तो शुरुआती का स्टेज है। तो डियर देखो, जब आपका अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, तो वहां पे होता क्या है कि जो आपका अंडा है, जो अंडा स्पर्म मिला हुआ जो ज़ायगोट है, वो वहां से निकल के आता है आपके बच्चेदानी में चिपकने के लिए। जब वहां पे चिपक जाता है तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो यूट्रस है ना, वो धीरे धीरे अपने आप को फैलाना शुरू करता है। तभी तो वहां पे धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात फ्रेंड्स की जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी होने के बाद जो आपके अंदर का ब्लड फ्लो है ये कम से कम 70 से 80% बढ़ जाते हैं। जब ये ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है कि आपको जो है कंफर्टेबल फील होने लगता है। उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में दिक्कतें होने लगती है। और फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट जमीन के टच पे भी बहुत ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। और जमीन के टच पे बैठोगे और डायरेक्ट झटका देके उठते हो तो इससे भी जो है वजाइना में पेन होता है और चुभन जैसा फील होता है। तो आप ये बात को याद रखिएगा।
तो यहाँ पे हल्का सा चुभन जैसा आपको फील होगा, ऐसा फील होगा कि कोई सुई चुभ रहा है, वहां की मांसपेशी आप बिल्कुल खींच रही हैं। ऐसा अगर आपको फील होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका गर्भ रुक रहा है, इसलिए ये आपको फील हो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आप अपने वजाइना को टच करोगे तो वहां पे आपको ऐसा फील होगा कि वहां पे बिल्कुल मुलायम जैसा फील होगा। गीला गीला तो पहले से है ही, और वहां पे हार्डनेस नहीं फील होगा जो कि पहले फील होते थे। बिल्कुल मुलायम जैसा फील होगा, बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप कोई रुई को, बहुत जो मुलायम रुई होता है ना, या फिर लिप वगैरह को टच कर रहे हो, वैसा बिल्कुल मुलायम जैसा फील होगा। तो इनमें से कोई भी अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ कि आपका हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, मेलानिन और सारे हार्मोन प्रेगनेंसी के बढ़ रहे हैं, और आपका गर्भ बहुत जल्द रुक जाएगा अगर आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे तो। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये प्रेगनेंसी के लक्षण मैंने बताए हैं, ये तो आपके निचले अंग में होते हैं, और भी आपको लक्षण जो है फील होने लगते हैं इसके साथ साथ। जैसे कि आपको उल्टियां वगैरह, नोजिया वाला वगैरह होने लगेगा। सुबह सुबह में जब उठोगे तो ऐसा फील होगा कि उल्टी हो जाएगा, बट उल्टी आपको नहीं होता है। कभी कभी जो है मुंह में खट्टे पानी भरने लगते हैं, कभी कभी आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आने लगेगा, मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगा, आपके भूख या तो ज्यादा हो जाएंगे या तो कम हो जाएंगे। भूख बहुत ज्यादा कभी कभी बढ़ जाता है, आपको अभी खाए हो फिर भूख लगने लगता है, फिर खाए हो फिर लगने लगता है। कभी कभी भूख कम हो जाता है, कभी कभी नींद बहुत ज्यादा आने लगती है, आपको थकान बेवजह का होने लगता है, और कभी कभी नींद उड़ भी जाता है। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया, सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है। तो किसी को बहुत ज्यादा नींद आने लगता है, किसी को नींद आती ही नहीं है। तो इनमें से कोई लक्षण दिख रहे हैं और प्राइवेट पार्ट में भी लक्षण दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओ कि आपका गर्भ रुक गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोगों का ये भी सोचना है कि क्या पीरियड से पहले हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखा देगा। तो देखो डियर, यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट, जो होम किट आप करते हो, ये इसमें एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट होते हैं और कोई हार्मोन डिटेक्ट नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि अगर एचसीजी हार्मोन के लेवल कम रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसमें डिटेक्ट नहीं होंगे, यानी कि जो आपका पॉजिटिव रिजल्ट है वो सही नहीं दिखाएगा। अगर गर्भ रुका भी रहेगा तो उसमें वो सही नहीं दिखाएगा। तो आपको करने क्या है कि 5 से 6 दिन ऑटो में जो है ऑलमोस्ट आपको रुकने हैं। अगर बहुत जल्दी आप टेस्ट करना चाहते हो तो 2 से 3 दिन के बाद टेस्ट कर लो। अगर निगेटिव आता है फिर भी आपको कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खाने हैं, कम से कम 5 से 6 दिन आपको वेट करने हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारी महिलाओं में एचसीजी हार्मोन बहुत धीरे बनता है, तो धीरे बनने की वजह से ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाते हैं, जिससे कि आपको जो है दिक्कतें होने लगती हैं। तो कम से कम 5 से 6 दिन, 7 दिन तक आप वेट कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट करिए तो ये सही रिजल्ट दिखा देगा। क्योंकि हर 48 घंटे में ये जो एचसीजी हार्मोन है ये डबल हो जाते हैं। अगर होम किट से आप चेक करना चाहते हो तो, अगर होम किट से नहीं चेक करना चाहते हो तो डॉक्टर से जाके एचसीजी हार्मोन का टेस्ट आप आराम से करवा सकते हो। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।